नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये है 25 और 26 सितंबर की मुख्य खबरें। और शो के अंत में एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में हम चर्चा करेंगे आज से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्नों पर, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से 37वें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV द्वारा 8 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के स्मरणोत्सव के लिए 2 समितियों के गठन की मंजूरी दे दी है। 139 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, जबकि गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह 23 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करेंगे। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण इंद्र 2016 की शुरुआत रूस के व्लादिवोस्तोक में की गई है। और आइए अब चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। वरिष्ठ IAS अधिकारी अरुण गोयल को वस्तु एवं सेवा कर परिषद में अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इथियोपिया गणराज्य में भारत के राजदूत श्री अनुराग श्रीवास्तव को जिबूती गणराज्य के लिए भी भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका आवास इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में रहेगा। वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF के सृजन एवं शुरुआत के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में नियुक्त किया है। संजीव सिंह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष होंगे। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और पुणे वे भारतीय शहर हैं जिसने 6ठे वार्षिक मास्टर कार्ड वैश्विक गंतव्य शहर सूचकांक में शीर्ष 100 शहरों की सूची में स्थान बनाया है। आईवी कैप वेंचर्स द्वारा समर्थित मोबाइल भुगतान एवं लोन स्टार्टअप FT कैश ICICI बैंक के सहयोग से व्यापारियों के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस की शुरुआत करने वाला पहला फिनटेक स्टार्टअप बन गया है। और अब देखते हैं एक प्रमुख समझौता ज्ञापन। चंडीगढ़ प्रशासन और फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने सतत शहरी गतिशीलता के क्षेत्र में चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SK महाजन का निधन हो गया। वे फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। और अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रमुख पुरस्कार के बारे में। द हिंदू को कोलकाता में वैन इफ्रा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ पब्लिशर इंडिया सम्मेलन 2016 में दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कार के बेस्ट रीडर एंगेजमेंट की श्रेणी में रजत और कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अंत में खेल जगत से जुड़ी एक मुख्य खबर। भारत की सानिया मिर्जा ने चेक गणराज्य की अपनी साथी खिलाड़ी बार्बोरा स्ट्राइकोवा के साथ टोक्यो में टोरी पैन पैसिफिक ओपन में महिला युगल का खिताब जीतने के लिए चीन की चेन लियांग और जाओजुआन यांग को सीधे सेटों में पराजित किया। तो ये तो थी आज की मुख्य खबरें। और अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। हमारा पहला सवाल, इसरो ने PSLV की सबसे लंबी उड़ान वाला भारतीय मौसम उपग्रह SCAT-SAT-1 सहित 8 उपग्रहों को किस प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया? तो इसका उत्तर है श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र। हमारा अगला सवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के स्मरणोत्सव के लिए 2 समितियों के गठन की मंजूरी किसने दी है? तो इसकी मंजूरी दी है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ इंद्र 2016 नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो देश है रूस। हमारा अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर परिषद में अपर सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वरिष्ठ IAS अधिकारी अरुण गोयल। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल, जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है श्री अनुराग श्रीवास्तव। हमारा अगला सवाल, किस कंपनी को नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सृजन एवं शुरुआत के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। हमारा अगला सवाल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो इनका नाम है संजीव सिंह। हमारा अगला प्रश्न है,
उन भारतीय शहरों के नाम बताइए जिन्होंने छठे मास्टरकार्ड वैश्विक गंतव्य शहर सूचकांक में शीर्ष 100 में अपना स्थान बनाया है। तो उन शहरों के नाम हैं मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और पुणे। हमारा अगला सवाल, FT कैश ने किस बैंक के साथ छोटे व्यापारियों के लिए UPI शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? तो उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। हमारा अगला सवाल, चंडीगढ़ ने स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस एजेंसी का नाम है फ्रांसीसी विकास एजेंसी। हमारा अगला सवाल है, शब्द FCAT का विस्तार कीजिए। तो इसका विस्तार है फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल। और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका निधन हो गया है और वे वर्तमान में FCAT के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो उनका नाम है SK महाजन। हमारा अगला प्रश्न है, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है जिसे दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कार की बेस्ट रीडर एंगेजमेंट की श्रेणी में रजत और कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस अखबार का नाम है द हिंदू। और अब हमारा आखिरी सवाल, सानिया मिर्जा ने किसके साथ टोक्यो में टोरी पैन पैसिफिक ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है? तो उनका नाम है बार्बोरा स्ट्राइकोवा। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.